क्या आपको कभी ऐसा मालूम हुआ है कि आपके जिस्म से सांस निकलना शुरू हो गई हो और आपके सांस की रफ्तार और दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई हो कि आपको कुछ समझ ही ना आ रही हो और साथ में पसीना, मतली, कै और उल्टी आना शुरू हो गई हो? तो ये वीडियो आपके लिए। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? एक बला, एक कंडीशन, एक मेडिकल टर्म जिसका नाम है पैनिक अटैक। अक्सर ही आवाम में ये शऊर पाया जाता है कि पैनिक अटैक किस बला का नाम है, मगर उन्हें ये मालूम नहीं होता कि ये जब हो जाए तो उसमें करना क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसकी देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है पैनिक अटैक की। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है ना, वो स्ट्रेस है। मतलब आप जितना स्ट्रेस लेते जाएंगे, स्ट्रेस का बल्क बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जिस्म उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। तो आप जिस वक्त उस परेशानी, उस स्ट्रेस, उस दबाव के अमल के ज़रिए गुजरेंगे तो आपका जिस्म क्या है, उसके जिस्म में से सांस निकलना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके पट्टे वगैरह काम नहीं कर रहे, दिल की धड़कन बहुत ही तेज़ हो जाएगी। रेसिंग हार्ट आप इसे कहते हैं कि मतलब वो इतनी स्पीड से धड़क रहा होता है कि आप कहते हैं कि बस अभी मेरा दिल बाहर आया। आपको यूँ मालूम होता है कि आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस कंडीशन में मज़ीद पैनिक कर जाते हैं। साथ में और वजह क्या हो सकती है कि आप ना क्लास्ट्रोफोबिया, एक टर्म का नाम है मेडिकल में। क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है? ऐसे लोग जिनको ना तंग जगहों से परेशानी होती है, वो क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसे होती है। लाइक अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में गए और वहाँ आपको कोई इत्तेफाक हुआ है किसी गार में या सुरंग में जाके उसको विज़िट करने का, और वहाँ आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पैनिक अटैक आ रहा है। दूसरा, फ्लाइट एंड फाइट की कंडीशन हो जाती है। आपका जो दिमाग है ना, आपकी बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश करता है ताकि आपके नॉर्मल मैकेनिज्म को मेंटेन किया जा सके, वो भी नहीं हो रहा। और उसके बाद अगर आप कैफ़ीन की इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज स्पेस का मैंने आपको बता दिया है, या आपको लंबे अरसे से कोई जहनी तनाव और जहनी खिंचाव की बीमारी चल रही है, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है? पैनिक अटैक। ये एक नफ्सियाती बीमारी है, साथ में इसके फिजिकल साइंस भी आते हैं। मतलब आपकी बॉडी उस नफ्सियाती बीमारी के बदले में आपके जो जिस्मानी साइन और सिम्टम है वो दिखाती है आपको, ठीक है। इसमें होता क्या है, आप ज़रा डिटेल में देखते हैं। आपकी ना ब्रीदिंग कैसे होगी? शैलो होगी। मतलब आप तेज़ी से सांस ले रहे होंगे ऐसे, और वो इतना डीप ब्रेथ नहीं होगा। तेज़ी से सांस लेंगे, शैलो ब्रीद होगा, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए आप सांस ले रहे होंगे। आपका दिल बाहर आ रहा होगा, आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएंगे। साथ में आप ओरिएंटेड ही नहीं होंगे, टाइम, प्लेस एंड पर्सन आपको पता नहीं होगा आप किससे बात कर रहे हैं। आपसे जगह का नाम पूछा जाएगा, आपको याद नहीं होगा कि आप किस जगह पे हैं। और अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो डॉक्टर आपसे ये सवाल पूछेगा कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं और आपका नाम क्या है, इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं, क्या आपको पता है कि इस वक्त क्या वक्त चल रहा है। तो आपको कुछ मौजूद मालूम नहीं होगा। और साथ में आपके अगर कोई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब भी हैं तो आपको उनके नाम वगैरह भी भूल जाएंगे। तो ये पैनिक अटैक के कॉमन साइंस एंड सिम्टम है। इसमें करना क्या होता है? इसमें करना ये होता है कि हॉस्पिटल, सीधी सी बात है, अगर आप हॉस्पिटल से दूर हैं तो फिर आपने क्या करना है? आपके साथ अगर किसी भी पेशेंट को ये वाले अलामात ज़ाहिर हों तो आपने उसे सबसे पहले तसल्ली देनी है कि कुछ नहीं होता। खुली हवा में ले जाना है, खुली हवा में जाके उसे सुकून से बिठाना है, पानी शानी पिलाना है, तसल्ली देनी है, ठीक है। उसका स्ट्रेस रिलीव करना है। अगर वो किसी क्लोज जगह में है, जिसे क्लास्ट्रोफोबिया मैंने आपको बताया है, तो उसको उससे बाहर ले जाना है ताकि वो सांस अच्छे तरीके से ले। क्योंकि इसमें होता ये है कि जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं ना, आपका तेज़ रफ्तारी से सांस चल रहा होता है, तो आपके जिस्म में ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम हो जाती है आपके खून में। वो आपके दिमाग तक उतनी पहुंच नहीं सकती जितनी आपके दिमाग को ज़रूरत होती है। जब वो उतनी पहुंच नहीं सकती तो उससे होता क्या है कि आपका दिमाग उस तरह फंक्शन नहीं कर रहा होता। इसीलिए आपने उसे कहना है कि लंबे लंबे सांस ले, आंखें बंद करके उसे तसल्ली देनी है। थोड़ा सा कैथारसिस वाली स्टेट में आप उसे लेके जा सकते हैं। आपने देखा होगा जो कैथारसिस हम करते हैं, आंखें बंद करके लंबा सांस लेते हैं, तो उससे बॉडी थोड़ा बेहतर होती है। क्या होता है, हमारी बॉडी की ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन जो है उसकी कैपेसिटी बेहतर होती है हमारे खून में, और वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचती है। अगर आप हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ पे डॉक्टर साहिबान क्या करेंगे?
सबसे पहले वही होता है कि नफ्सियाती बीमारी कोई भी है उसमें आपने क्या करना है, रीएश्योर करना है, तसल्ली देनी है कि कुछ नहीं होता, कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है। और रीएश्योरेंस के बाद होता ये है कि वो मरीज़ की ईसीजी करेंगे, देखेंगे कि दिल के मसाइल तो नहीं है। अगर दिल के मसाइल नहीं है तो उससे चीज़ें वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये वाला जो एपिसोड है वो 15 से 20 मिनट में ही रिलीव हो जाता है। तो ये कहानी है इसकी सारी। और साथ में अगर आपको कोई एंग्जाइटी, परेशानी और डिप्रेशन की कोई अलामात चल रही हैं, या आप लंबे अरसे से इन चीज़ों की दवाइयाँ ले रहे हैं, माहिर नफ्सियात से आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपको ये पैनिक अटैक बार बार आते हैं। तो वो कुछ होती हैं बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ उन्हें हम कहते हैं। तो वो आपको इस बारे में बताएंगे और आपकी थेरेपी करेंगे ताकि आपको ये एपिसोड कम हो। और वक्त के साथ साथ आप खुद भी इस चीज़ से यूज टू हो जाते हैं और आपको वक्त से पहले ही पता चल जाता है कि अब मुझे पैनिक अटैक आने वाला है। तो आपके पास इतने हरबे हो जाते हैं। अब वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है, तो बीमारियों में भी एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। वो और बात है कि हमारे लोग इनको सीरियस नहीं लेते। उम्मीद है कि आपको इन चंद बातों में से कोई बात काम की लगी होगी। और आप ये वीडियोस अगर आपके इर्द गिर्द आपके बहन भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार किसी को भी ये मसाइल होते हैं तो आप, उम्मीद है वो ये वीडियो उन तक लाजमी पहुंचाएंगे। इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करना मत भूलें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।